दोस्तों मैं राजेंद्र सिंह। आज 15 अक्टूबर सन 2022 को पेट का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पारी में। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। ये पहली पारी का है। ठीक, चलिए देखते हैं। 40% व्यक्ति वाली ये इसका जो आंसर है आपका, देखिए 20% होगा। 20% कैसे आएगा? ये 40 + 80 माइनस के 10, ये आएगा 80। और इसको नहीं पढ़ते हैं तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये आपका 20% आंसर इसका आ जाएगा। सबका आंसर मैं डिटेल में सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, कुछ का मैं आपको ऐसे ही और बता देता हूँ। 5 परिणामों को 146 से 4 का है 45 आपका। पाँचों परिणाम क्या है? 46 × 5 माइनस 45 × 4, जो आपका आंसर आएगा वो 50 है। इसका देखिए 5.45 का ये वर्गमूल है और ये है 8.8 का। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 14.26 इसका आंसर आपका आ जाएगा। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। ये देखिए, ये गुणाभाकार सवाल है ये। इसका आंसर आपका 30 आएगा। और इसका देखिए ये इसका आंसर इसमें से नीचे 1/10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आपका यही आंसर आ जाएगा। ये ऊपर से कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 100 आंसर इसका आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। नूतन का पुरातन होता है, ये बिल्कुल सही है। ख्याली पुलाव पकाना मतलब असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ये महा प्लस ऋषि, बिल्कुल सही है इसमें। और उसके बाद ये आपका और ये शब्द युग्म और अर्थभेद, इसमें आपका भेद सही नहीं है, ये पूछा है। तो अवलंब अविलंब अधर विलोकित, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 11 का है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सब पर्यायवाची हैं। और उसमें ये देखिए इंग्लिश का पैराग्राफ, इसमें सारे पैराग्राफ हम नहीं पढ़ने हैं। वाज कैरोलाज ब्रदर एन आउटडोर टाइप, क्या वो बाहर घूमने का जिज्ञासु था या बाहर घूमता था? तो इसमें नो आंसर आ जाएगा। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये आंसर आपने सही किया होगा। उसके बाद देखिए व्हाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड, तो फॉर बैटिंग के लिए किया था। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो वो मतलब अपनी पत्नी के ही बारे में बात कर रहा है। उसके बाद असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए 2 × 3 8 है, तो ये 3 × 3 27 है, 4 × 4 64 है, तो ये 100 मतलब 5 पंजे 25, पंजे से 125 ये आगे दे रखा है, लेकिन ये असंगत आ गई बीच में, तो यही आंसर आपका इसमें हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी सन 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये होगा आपका शुक्रवार। शुक्रवार कैसे होगा? देखिए 1 जनवरी सन 2006 को आपका है संडे, और 2007 में आपका आएगा मंडे। 2008 में देखिए लीव वर्ष पड़ रहा है, तो लेकिन 1 जनवरी में आ रहा है, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे पड़ेगा। उसके बाद ये आपका सन 2009 में, तो ये एक दिन घट जाएगा क्योंकि फरवरी फिर हमारी एक दिन 29 तारीख की हो जाएगी, तो ये वेडनेसडे ना होगा, थर्सडे पड़ेगा फिर ये। ठीक है सर, 2010 में फिर ये पड़ेगा, एक दिन बढ़ जाएगा इसमें अगले नेक्स्ट ईयर में, तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। तो फ्राइडे आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे आंसर है गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पार्शियल। तो पार्शियल का मतलब आंशिक होता है, इनकम्प्लीट का मतलब भी आंशिक हो गया, मतलब अधूरा हो गया। डिसअपॉइंट का जो एंटोनिम्स होगा वह सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आश्चर्यचकित होना एक तरह से, और सेटिस्फाई का मतलब है पूरी तरह से संतुष्ट होना। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, और इसे करने वाले को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। अब देखिए नंबर 20, नॉर्मल को RPNLBM बोला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। नॉर्मल मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मल में NR, देखिए इसमें कैसे कर रहा है, RPN है, तो ये इन्होंने R को पहले लिया है इसमें RPN। ठीक है, O का एक बढ़ा दी, इसमें MNOP होता है ना, और इसको N को इधर उठा कर रख दिया। ऐसे इसमें करा L को उधर और ये M को उधर और A का B। ठीक है, इसमें पूछा है गैदर का क्या होगा, तो T इधर आ जाएगा और G इधर और A का B हो जाएगा बीच में। ठीक है, इस तरह से होगा, R इधर, H इधर और E का F हो जाएगा। ठीक, आगे होगा आपको समझ में, मतलब ये जो इधर से इधर कर दिया है और वोवेल्स को एक बढ़ा दिया है आगे। अब है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सीधा। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बने थे इसमें। ठीक है, तो इनमें सबका अलग अलग पूछा, कुछ जनरल किताबें हैं जो कोई से मैच नहीं कर रहा है आपका।
आगे है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। ठीक है, और ये कृत्रिम भ्रूण जो बनाए हैं ये इजराइल वालों ने बनाए हैं। इजराइल की साइंस बहुत आगे है, तो ये इन्होंने ही ये कारनामे किया है। तो मोदी जी ने जो उद्घाटन किया है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का, ये गुजरात में किया है आपके। अगर नंबर 25 है, अभी देखिए ताइवान और चीन में काफ़ी ज़्यादा विवाद चला था, तो चीन ने ताइवान के बहुत नज़दीक आके अपने जो सैन्य अभ्यास किया था इसमें, तो इसका आंसर आपका चीन हो जाएगा। अब भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय संचार उपग्रह, तो इसका राइट आंसर है स्काईलाइट। ठीक, ये बिल्कुल राइट आंसर है, चेक कर चुका हूँ मैं सबको गूगल पे। भारतीय के इन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई से अहमदाबाद तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये किसने मनाया? संस्कृति मंत्रालय ने आपके बनाया है। अगर 29 नंबर है इसमें आपका, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? तो ये यूएई नहीं है। ठीक है, और ये F-14 भारत नीलकणी केंद्र की शुरुआत की गई है, ये IIT मद्रास ने की है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये अमित शाह ने किया गया है। ठीक है, 7 अगस्त 2022 को ये हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा इसका राइट आंसर आपका है इसमें। नंबर 33 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये तो शायद किसी ने गलत किया हो, सबको पता होता 22 मई को है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। आगे देखो, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम देखिए, बड़ा अजीब सा है, मेरे लिए भी खैर, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है। तो हंगेरियन फोरेंट आपका ये राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, हम इसको पाउंड लगाइए गलती से। आगे है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंबर 37 लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। आगे है आपका UNFCCC का जो फुल फॉर्म है ये होती है आपकी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट 39 नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का है आपके। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है आपके। और ये पावर्स ऑफ द माइंड किताब लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे है देखिए पैराग्राफ आगे फिर से, और इसमें साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो साहित्य करता है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ठीक है, आगे देखिए साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। तो 43 का ए राइट आंसर आपका इसमें है। नंबर 44 राष्ट्र का इतिहास, ये साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो देता है राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही ये जाने जाते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना व विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश का तो साहित्य और समाज इसमें आपका शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और पैराग्राफ है इसमें, ये थोड़ा पहले वाले से आसान था। चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? ठीक है, जो गद्यांश में प्रस्तुत हुआ है ये क्षणभंगुर आपका है। ठीक है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, तभी ये संभव है। नंबर 49 जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहने चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। और इस सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात करें। तो जो सबसे ज़्यादा सूटेबल राइट आंसर इसका यही लग रहा है। ठीक है, और ये देखिए आपका मैथमेटिक्स आ गया है। मैथमेटिक्स का फिलहाल आप आंसर देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी है? तो ये पड़ी आपकी 26.66 लाख रुपए। नंबर 53 दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितने प्रतिशत? तो यह 0.6%। उसके आपके 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का
लगभग कितने प्रतिशत था, तो ये था 68.33%। उसके बाद आपका आता है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात कितना है, तो ये है आपका 109 अनुपात 109 अनुपात 151। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो यह है 738.44 लाख रुपए। ठीक, दोनों DI ये वाली और ये वाली थोड़ी सी मुश्किल थी। और देखिए अब आल्टो वाला आ गया, आल्टो टियागो वाला। 10 दिन के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात कितना था, ये था 25:36। उसके बाद देखिए आल्टो और क्रूज द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से, देखिए इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड है। आंसर देख लीजिएगा, 58 का आंसर आपका 0 घंटा। ठीक, और दिए गए 10 दिनों के दौरान इसका देखिए 59 नंबर का आपका आएगा 56.99। और 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है, 18:25। और उसके बाद देखिए 61 का आपका आएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। उसके बाद देखिए फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन आई, कितने नज़दीक से दिया गया है इसमें देखिए। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो ये आपके घट बढ़ के आएगा कितना, 5000 आंसर इसका आपका आएगा 62 का पहले का। 63वां क्वेश्चन है, 63 का आपका आएगा डी। ठीक है, 9/13 जिसने लगाया उसको बिल्कुल राइट आंसर है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है, तो यह आपका आंसर आएगा इसका 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारी संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो ये आपकी आएगी 1%। 66 में का देखिए 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितनी प्रतिशत थी, तो ये आपकी 96.15%। उसके बाद देखिए आपके पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो ये थी आपके 2017 में। उसके बाद 68 नंबर, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों को औसत उत्पादन से अधिक था, तो ये था 4 आएगा। तो 68 में का आपका राइट आंसर है 4। ठीक है, 69वां, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो ये थी आपके 20%। 70वां, 2015-2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग को औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, तो ये यहाँ पे 145 आ रहा होगा। ठीक है, जोड़ कर वही औसत करेंगे तो वही बात है, बिना औसत के भी आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। 2012 और 2017 इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। 71वें का आएगा आपका 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने का उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि थी, तो 137.5% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई। अब देखिए आपके जी के आगे फिर से, संगमरमर का पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जुदाई जलाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था। देखिए संगमरमर का सबसे ज़्यादा काम ताजमहल में हुआ है, और ताजमहल किसने बनवाया है, शाहजहां ने। उसके बाद आपका 73, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है, तो ये आपका ताम्रपाषाण युग में हुआ है आपका। 74, निम्नलिखित में किस समय पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो आपके राजगीर में हुआ था ये। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था, ये था आपके मौर्य सम्राट अशोक का। इसके अधिकतम शिलालेखों पर आपको ये देवनाम प्रियदर्शी नाम ही था उस पर लिखा हुआ था। ठीक है, एक जो राजस्थान में अभिलेख मिला था, शिलालेख मिला था, उस पर सिर्फ था मैं मगध सम्राट अशोक करके था उस पर। उसके बाद देखिए आपके 76 का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो मुगल सम्राट का इसमें शासनकाल था। ठीक है, जहांगीर के समय में ही आना शुरू हो गए थे मुगल। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये विनोबा भावे जी ने किया था। 78 में का, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए कहा था। इन्होंने कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था कि महिला को भी इसमें जोड़िए, तो गांधी जी कहने लगे ठीक है जुड़ जाइए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। देखिए इसका अमेरिका क्रांति ये डाउटफुल क्वेश्चन है, मैंने गूगल पे चेक किया था, तो फ्रांसीसी जिन्होंने लिखा तो वो भी अपने आप को इसको सही मान के चले अभी। ठीक है, ऑफिशियल की आने का थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति भी गूगल पे इसका दे रखा है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो अभी इसको सस्पेंस में रखिए थोड़ा सा इसको। 80 क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, तो देखिए ये हुआ था आपका 1935 में। ठीक है, और आपके 81 क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने आपके दिया है। और उसके बाद नंबर 82,
ये निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो इसका है पानी की उपलब्धता। बाकी 3 से जनसंख्या प्रभावित होती है। 83, ये आपका माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच है? तो नेपाल और तिब्बत के आपके बीच में। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में चिमा युंगलुमा इसको कहा जाता है। 84, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो यह उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। इसके जो हमारा GMT है ये हमारा 5.5 घंटा आपको दे रखा होगा आपने, कोलकाता चेन्नई करके लिखा था ना, +5:30, तो इसका 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा। ठीक है। और यह निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का रणनीतिगत हिस्सा नहीं था? तो ये सभी आंसर इसमें आपका। ठीक है। रासायनिक उर्वरक था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज थे, सिंचाई थे, ये सभी इसका आंसर है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 87 का D। और आपको जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं आपकी। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े कार्य होते हैं, तो रॉ मटेरियल प्राथमिक में ही आता है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो सिड भी आपकी वाणिज्य बैंक नहीं है, बाकी तीनों आपके हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो ये आपका वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे शामिल इसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में आर्टिकल 124 में दे रखा है। ठीक। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये शक्तियाँ होती हैं। 95 का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपके आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो भाई संसद को ये होता है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा आपका नायलॉन नहीं है, ये सिंथेटिक है। तारों का रंग किसके तापमान पर निर्भर करता है? तो उसके टेम्परेचर पर। उसके 99 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस आपकी ये है। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया प्रभावित करता है आपका फेफड़ों को। ठीक।